भी कर गया कर्मचारी एकता। तो हमारे बीच में हमारे राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी कौन है साथियों, एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करते हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार अपने बीच में अपने विक्रम जी। साथियों, हमारे बीच में CIWS राज्य महासचिव करण सिंह मोगा जी, चित्ररंजन साहू हमारे जो उप प्रधान हैं, और हमारे फौजी भाई राजेश भारद्वाज जी, ये भी स्टेट बॉडी में हैं, सलाहकार हैं, और सिरसा का भी भार संभाले हुए हैं। ये ना सोचिए फौजी भाई ज़्यादा तारीफ कर रहे, भाई काम भी करता है। और विकास जी है, कैथल से जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम सोनीपत की इस धरती पे पधारने पर इनका स्वागत करते हैं, और जैसा इन्होंने खुद देखा भी होगा, और मैं ये आश्वासन नहीं, ये ठोक के बताता हूँ, सोनीपत की तरफ से आपको कोई भी ऐसी आज तक और ना आगे ऐसी चीज नहीं आओगी भाई सोनीपत के साथी कम पड़ गए हैं या पीछे हट गए हैं। पहले दिन से हमने ऐसे कह दिया था, जब तक CIWS प्रधान या कार्यकारिणी ने कहा भाई टीवीओ तंबू पाड़ लो, जब तक सोनीपत पीछे नहीं हटेगा भाई। और इसमें भी 22 जिले हैं, 22वां सोनीपत होगा। वैसे भी हमने 5-6 बोल रहे हैं, क्योंकि वो कितना मीटिंग हो जा अल्फाबेट से आ जाओ, इतना जो हमने कहना हो सारे कह दे, कोई बात नहीं बढ़ता गया। हमारे बीच में हमारे परिवार भी हैं साथियों। अब तो परिवार वालों के भी फोन आने लगे, रिश्तेदारों के, अब जरूर मिल लगा। जिसकी बाण बेटी है वह कोथड़ी नहीं मावा, जरूर डबल पहुंचाओगे फिर हम भी। 35-400 इन तभी कहे हैं थारे भैया ने 35-400 मिल जा, ठोक के मांगियो, नो डरियो ना कती। क्यों? जब किसी दौरे कुछ होगा देने में जब दिया जाएगा। 19 में क्या करें, वो 2 बालक हो जाए हैं, 5-5 हजार उनकी फीस, 10 गए, 5-4 हजार दूध, 15 गए, 8-10 बच्चे हैं, उनमें किसके शौक पूरे होंगे भाई। मैडम ने सोचा मुरथल ढाबे पर घुमा लिया है, मांगे वाले ढाबे पर तो जा सके हैं। साथियों, ये ऐसा जो भाईचारा इकट्ठा हुआ ना, खुद सारे जो साथी हमारे CID में हैं या अन्य पदों में हैं, वह न्यू कह रहे ऐसा नजारा नहीं देखा हमने। सारे जिला में भाईचारा कति जोरों पे है, और ये 35-400 की मांग हमारी जरूर पूरी होगी। और राज्य कार्यकारिणी पर हमने पूरा भरोसा है भाई। हमारा काम आड़े है, आड़े डटे रहना, आप टेबल पर डटे रहो। जो भी हमारे लिए एक कॉल करोगे पूरे हाजिर हो जाएंगे। एक बार जोरदार 2 नारे लगाएंगे साथी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, CIWS जिंदाबाद, लेकर रहेंगे हक हमारा, हक हमारा। इसी बीच मैं अपने हमारे DC ऑफिस से काफी वरिष्ठ हमारे राजेश खटखट जी से निवेदन करता हूं, वो हमारे राज्य महासचिव करण मोगा का फूलमाला पहनाकर स्वागत करें।
साथियों, ये हमारे राजेश खट्टर जी, इनका साथ हमारे ऊपर सदा है और ये हमारी इस मांग में पहले से ही हमारा साथ देते आ रहे हैं और आगे भी इन्होंने कह दिया, चाहे वो चंदा हो कुछ भी हो, हम आपके साथ अडिग खड़े हैं। एक बार डीसी ऑफिस के लिए भी तालियां बजाएं। अब मैं हमारे जिला प्रधान राजेश राणा जी से निवेदन करता हूं, हमारे भाई चित्ररंजन साहू का स्वागत करें, जो हमारे राज्य के उप प्रधान और मीडिया के प्रभारी भी हैं। साथियों, हमारे भाई राजेश राणा जी तुमने नरम लागते होंगे, पर आज पंडाल में जो संख्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट 250 से 300 साथी एजुकेशन के हमारे बीच में रहते हैं। अब मैं अजीत जी हमारे पीजीआई के वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, 50 से 60 की संख्या में हमारे पीजीआई खानपुर के साथी आते हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अपने राजेश भारद्वाज जी जो हमारे राज्य कार्यकारिणी में सलाहकार हैं, उनका स्वागत करेंगे। पीजीआई के साथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं भाई नीरज से निवेदन करता हूं, हमारे बीच में विकास जी भी हैं जो जिला कैथल से जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी स्वागत करें। भाइयों, नीरज हमने कमांडो दस्ते में रख रखा है। अब मैं विकास जी से निवेदन करता हूं, मंच पर आए और अपने सोनीपत के भाइयों के साथ अपने विचार साझा करें। विकास जी। नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। आज मुझे यहाँ सोनीपत में दोबारा मौका मिला बोलने का। मैं अपनी जिला कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार मैं अपने नारा के साथ शुरुआत करता हूँ। एक बार सभी साथी नारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके सभी साथी एक बार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज दो अनेक है, आज दो अनेक है, आज दो अनेक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद, लिपिक एकता जिंदाबाद। हमारा हक 35%। हम क्या मांगे 35%। हम क्या मांगे 35%। हम क्या मांगे 35%। खुशियाँ क्या है 35%। देने वाले बोलो, खुशियाँ क्या है 35%। हम क्या मांगे 35%। प्रमोशन क्या है 35%। प्रमोशन क्या है 35%। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मांगना मानने वाली सरकार मुर्दाबाद, मांगना मानने वाली सरकार मुर्दाबाद। कुंगी बारी सरकार मुर्दाबाद, कुंगी बारी सरकार मुर्दाबाद। जैसा आप सबको पता है कि हमारे बीच में राज्य कार्यकारिणी आए हैं साथियों, वो अलग अलग विषय पे बोलेंगे, तो मैं थोड़ा सा विषय हटके बोलना चाहता हूँ। जो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल जाता है हमारा जो वार्ता करने के लिए, तो साथियों उसमें एक तो मैं कैथल से मैं हूँ, उसके अंदर एक आपके जो हमारे साथी हैं कुलदीप जी,
तो ये दोनों साथी हम जाते हैं टेक्निकल टीम की तरफ से, बाकी हमारे महासचिव जी और प्रधान जी जाते हैं। तो अभी साथी आपको अलग अलग विषयों पे बताएंगे। थोड़ा सा मैं अंदर के विषयों के बारे में आप लोगों से थोड़ा शेयर साझा करूँ अपनी बातें। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी जवाहर यादव जी के साथ, तो वो हमारी एक टीवी डिबेट के माध्यम से बुलावा आया था, तब हम वार्ता करने गए थे वहाँ पे। तो वो एक अनऑफिशियल मीटिंग थी साथियों। वो मीटिंग एक इस तरीके से थी, वो जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, तो सबसे पहले अंपायर आता है। अंपायर क्या काम करता है, दोनों टीमों के कैप्टन को बुलाता है और टॉस करता है। तो वहाँ पे कैप्टन दोनों टीम के पिच को देखते हैं। पिच जो क्रिकेट के देखने वाले साथी हैं, खेलते हैं, उनको पता होगा, वो पिच देखते हैं। और पिच देखने के बाद वो देखते हैं भाई पिच में कितनी नमी है या बाउंस है, इस पे कैसे खेला जाएगा आगे। तो जो हमारी पहली वार्ता थी वो सेम उसी तरीके से थी। जो जवाहर यादव जी है और जो हमारे प्रधान जी है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, भी समझ रहे थे वार्ता किस हिसाब से आगे बढ़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब पिच देख रहे थे भी दोनों में कितना दम है, दोनों तरफ से, हमारे तरफ से कितना दम है और उनके तरफ से भी दम है। तो जो हमारी कार्यकारिणी की टीम थी, जो भी प्रतिनिधि मंडल था, हमने इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करा था 35-400 को वहाँ पे। जवाहर यादव जी थोड़े से असमंजस की स्थिति में आ गए थे साथियों। वो हमारी पहली वार्ता थी, उनको उसी दिन CWS की ताकत पता लग गई थी साथियों। तो मैं आता हूँ एक बार CWS के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं आप सभी। वो हमारा पहला फेज था कि हम CWS को रिप्रेजेंट कर रहे थे CM हाउस में या CM के किसी प्रतिनिधि को। तो वहाँ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन था, मान लो कुलदीप भाई साहब थे उसमें और प्रधान जी थे, सारे मिलके थे हम वहाँ पे। तो हमने बताया था उनको कि 35-400 क्यों चाहिए और कितना जरूरी है, ये सारी बातें बताई थी। तभी हमारे अगले दौर की वार्ता गई थी। तो जो हमारी दूसरे दौर की वार्ता हुई उसके अंदर वही सारे साथी थे। और हमारा जो मुख्य मुद्दा था, जो हमारे पुराने साथी भी है, कहीं माफ़ी चाहूँगा, हमेशा से बोलते हैं भाई 35-400 बहुत ज़्यादा मांग लिया आपने या जस्टिफाई नहीं होता, सारी चीज़ें निकल के आती है। तो जो हमने 35-400 को रिप्रेजेंट करा वहाँ CM के पास, PS2 CM थे वहाँ पे उमा शंकर जी और FD अनुराग रस्तोगी, OSD जवाहर यादव। तो हमने उनको ये बताया कि 35-400 कैसे बनता हमारा, और जस्टिफिकेशन बताई थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ था, जब वो मीडिया में बाहर आए थे, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक ही बात बोली थी, आपने सुनी हो तो ध्यान से, कि ये जो कल मांग कर रहे हैं ना वो जायज़ है। तो साथियों वो हमारी पहली विजय थी उस दिन, जब उन्होंने ये बात बोला था कि उनकी मांग जायज़ है। क्योंकि हमारा काम था कि 35-400 को डिफाइन करना, जस्टिफाई करना, वो हमने उस दिन कर दिया था। क्योंकि लोग अभी तक कहते आ रहे थे जी आपने 19,900 से 35-400 एक डिफरेंस ज़्यादा मांग लिया है, वो बनता नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग थी और जस्टिफिकेशन की बात थी, वो हमने 100% प्रूव कर दी थी। जो तो दूसरे दौर की वार्ता होती है उसके अंदर जो उन्होंने चाल चली या जो भी बात बताई कि बजट नहीं है और कोई चीज़ें बताई, वो बजट का इशू है, पुलिस कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। थोड़ी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोग भी सभी CWS के साथी आपको भी पता होने चाहिए, क्योंकि भाषण तो देखो अभी बहुत साथी करेंगे, पर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपके साथ, सभी साथियों के साथ। तो जो उन्होंने बताया कि बजट का इशू है और पूरा का पूरा पे स्केल रिवाइज होने वाला है और सीनियर साथियों के भी पे स्केल डिस्टर्ब होएंगे इससे, हर एक चीज़ पे बात हुई। तो मैंने एक चीज़ बोली उनको, बोले जी वो बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, माननीय अपने जो जवाहर यादव जी हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हो बार बार, व्यवहारिक हो जाओ, व्यवहारिक। सभी साथियों ने सुना होगा आपने, भाई कल रखना व्यवहारिक नहीं हो रहे। मैं कहा जी मैं तो +2 पास हूँ सर, आप बता दो व्यवहारिक क्या चीज़ होती है। बोला थोड़े तड़े आ जाओ, जो देसी भाषा में बोलते हैं अपने। बोला भाई नीचे आ जाओ थोड़ा सा। मैं कहा चलो ठीक है। एक बार अपने एजुकेशन के साथी और रोडवेज के साथी है तो एक बार हाथ खड़ा करते, एक बार मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है नीचे कर लो आप। तो मैंने उनको बोला जी मैं व्यवहारिक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो व्यवहारिक हो जाएंगे। पर जो हमारे एजुकेशन के और रोडवेज के साथी हैं वो 30-30 साल एक पोस्ट पे रहते हैं, कल रख के रिटायर्ड हो जाते हैं। आप उनके लिए क्या करोगे ये बताओ आप मेरे को। मैंने बात घुमा दी वहाँ पे, कुलदीप जी भी थे अंदर। तो बोले जी उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहा जी हमारी एक शर्मिला हुड्डा मैडम है एजुकेशन से, वो 31 साल से कल रख है, चाहे आप उसको 35-400 दे दो, उसको 1 रुपये नहीं बढ़ना, फायदा ही नहीं होना उसको कुछ भी। वो सारी ACP ले चुकी है, सब कुछ ले चुकी है। तो कुछ ऐसा कर दो आप कि इन भाइयों को भी बेनिफिट हो जाए। तो उनके जो माइंड में बात है ना वो फिट होगी। उन्होंने कहा जी आप बताओ क्या कर सकते हैं। मैं कहा जी आप एक काम करो, प्रमोशनल ACP दे दो आप।
तो साथियों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। उन्होंने ये बात एफटी ने दोनों टेबल थपथपा के उसी टाइम मान ली, बोले जी आपकी मांग के अंदर ये मांग जोड़ दी हमने। तो जितने भी हमारे रोडवेज के साथी हैं और एजुकेशन के, वो बिल्कुल ना घबराए, ये एक्सेप्ट हो चुका है कि प्रमोशनल एसीपी अपने को मिलेगी, उन्होंने हाँ कर दी इस चीज के लिए। अब जो बात व्यवहारिक होती है देखो वो एक अलग मैटर है, पर प्रमोशनल एसीपी बहुत जरूरी है। जिन साथियों की जिंदगी निकल जाती है 30-30 साल तक, उनके लिए आज तक किसी भाई ने बात नहीं सोची। हमने मौका मिला, अपनी बात रख दी और मान भी ली उन्होंने। तो ये हमारी दूसरी विजय हो गई थी साथियों उसी दिन। अब आती है बात तीसरे दौर की। जो तीसरे दौर की बात आती है तो सरकार ने कहा जी आपकी प्रमोशनल एसीपी वाली बात भी जायज है, सारी बात जायज है। अगर हम आपका अमाउंट बढ़ा देते हैं जो भी है, तो सारा का सारा पे स्केल एक तो रिवाइज करना पड़ेगा, असिस्टेंट का भी रिवाइज करना पड़ेगा, डिप्टी का भी करना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट का भी करना पड़ेगा, हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। और ऊपर से जो 50,000 पुलिस साथी हमारे, उनका भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो मैं कहा जी पुलिस वाला का देखो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी मांग 35,400 जायज है, और वो इसलिए है कि उसमें सारे कवर होते हैं। तो बोले जी आप पूरा का पूरा पे स्केल लिख के दे दो, हमने आपने एक ही मांग क्यों लगा रहे हो। मैं कहा जी सरकार भी गेम खेलती है, हम लोगों ने भी गेम खेल रखा है भाई, हम भी 35,400 बोल रहे हैं, आपको देना तो 35,400 दो। मगर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो हमारी एक स्टार वर्ड देखा होगा आपने, स्टार लगाते हैं किसी चीज के आगे, नियम व शर्तें लागू। मगर जी इससे नीचे अगर आप एक स्टेप भी आओगे ना तो स्टार लग जाएगा उसके ऊपर, उसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी। बोले वो क्या। मैं कहा जी हमारे साथ ऐसा दुर्भाग्य है, हमारे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट का ग्रेड पे है, एक तो उसमें डिफरेंस नहीं है, एक इंक्रीमेंट लगता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसको। दूसरा जो हमारा सुपरिटेंडेंट है वो इतनी बड़ी पोस्ट है हमारे लिए, और उसके अंदर ना 10,000 साथियों में से 200 साथी बहुत मुश्किल से निकलते हैं वहाँ पे आके जाके, कम से कम उसका पे स्केल तो बढ़ाओ आप। तो साथियों तुरंत प्रभाव से मैंने और कुलदीप जी ने एक शीट बना रखी थी दोनों ने, क्योंकि कुलदीप जी हमारे असिस्टेंट है, मैं भी एक तरीके से लगा लो असिस्टेंट ही हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमने एक ही बात रखी वहाँ पे कि मैं कहा पूरा का पूरा पे स्केल रिवाइज करो, अगर आप एक स्टेप डाउन भी करने वाली बात करते हो तो कहीं से भी, वरना हमें 35,400 पूरा चाहिए। तो अब वो दोनों चीजें उनकी उलझ के रह गई। बोला 35,400 दे तो भी बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप नीचे मांग रहा है तो भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ में प्रमोशनल एसीपी मांग रहा। तो ये जो लंबी वार्ता चल रही है ना हमारी 3 दौर की 4 दौर की, तो आप साथी घबराए ना, कोई भी साथी। ये हम पूरा का पूरा क्लैरिकल कैडर का जो 47 साल का कचरा है ना, 45 साल का, वो साफ करने के लिए लगे हुए साथियों। छोटी सी नहीं है, 35,400 तो कचरा साफ कर रहे हैं हम पूरे का पूरा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सुपरिटेंडेंट साथी भी हमारे साथ है, डिप्टी भी साथ है, असिस्टेंट भी बैठे हैं, स्टैनो भी बैठे हैं। तो जब हम हर साथी की बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है, बाकी हम हर साथी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं और उनके सामने रखें। तो ये लंबे दौर की बातों से घबराने की बात नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों आपका, आप लोगों को मैंने मूल रूप से सारी बात समझा दी है कि हम बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे चल रहे हैं, और अगले हफ्ते के अंदर भगवान ने चाहा तो हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। 1-2 दिन की पास बात रह रही है और हम अपना 35,400 लेके रहेंगे। तो अपने 2 नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे एक और बात बताऊं, सोनीपत के साथ मेरा वैसे आने का मन करता है यहाँ पे, क्योंकि कुलदीप जी के साथ जब मैं बैठता हूँ ना, हमारी दोनों की ट्यूनिंग ऐसी बैठती है कि थोड़ा मेरा नेचर है वो अग्रेसिव है, मैं थोड़ा स्ट्रांगली बात कर लेता हूँ, और कुलदीप जी का नेचर है थोड़ा सॉफ्टली, वो आंखों में मार देते हैं आदमी को। तो थोड़ा सा हमारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है हमारी टीम के अंदर, तो उसकी वजह से मेरा लगाव है कुलदीप भाई साहब के साथ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ सोनीपत में आके साथियों। दोबारा आपसे एक बार नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लिपि कैप्टन जिंदाबाद, लिपि कैप्टन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं तो ये अरदास ही लगा सकता हूँ। तो राजेश जी आए, अपने 2 विचार रखे। धन्यवाद महोदय। वन के पक्षी हैं नेको, वन के पक्षी हैं नेको, पर तराना एक है, पर तराना एक है, हम शिकारी भिन्न है।
हम शिकारी भिन्न है लेकिन निशाना एक है। मान व सम्मान के होके हमारे वरिष्ठ जन, माता पिता, मेरे वरिष्ठ साथीगण, CAWS के महासचिव भाई करण मोगा जी, राज्य उप प्रधान CAWS भाई चितरंजन जी, और हमारे, यदि मैं आज कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि 35,000 क्लब की यदि आज आवाज सिविल सेक्रेटरी में यदि बुलंदी के साथ कोई रख सकता है या जो रख रहा है, वो महान भाई हमारे एडवोकेट विकास भाई जी और मेरी नारी शक्ति, मातृशक्ति और मेरे जितने भी भाई क्रांतिकारी युवा शक्ति बैठी है, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, सबसे पहले तो आज खुशी की बात यह है कि आज संडे होने के बावजूद मैं आपके जोश और जो जज्बे को देख पा रहा हूं। पूरे सिरसा के हर एक साथी और पूरी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से और पूरे प्रदेश भर की तरफ से मैं सोनीपत के सभी क्रांतिकारी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि सलाम करता हूं। मैं आज, मेरा सौभाग्य है कि जैसा राज्य कार्यकारिणी की तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि आज के दिन हमारे जितने भी परिवारजन हैं, उसके सदस्य हैं, वो आज हमारे बीच में होंगे। मैं हमारे सभी वरिष्ठ जो हमारे बीच में बैठे हैं, जिनके आशीर्वाद फलस्वरूप आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने देखा हमारे बीच में हमारे बाबूजी, हमारी माताएं, हमारे और वरिष्ठ जन बैठे हैं। शायद इनको लग रहा होगा कि हमारा बेटा 25-26 दिन से पता नहीं क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि संविधान को मानने वाले, लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाने वाले ये आपके बेटे, ये इस राज्य के सबसे सपूत, इन्होंने हमेशा संविधान में आस्था रखते हुए, लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाते हुए, इन्होंने अपनी मांग, जो सम्मानजनक वेतनमान की मांग थी, उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, या जितने भी हमारे मंत्री महोदय थे, उनके समक्ष हमने रखी, जिससे हमारी वो मांग उचित पटल पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक पहुंच सके। और इतना ही नहीं, आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप इन लोगों ने धैर्य, साहस और अनुशासन का उदाहरण पेश करते हुए ये दौर करीबन 2.5 साल तक चला। तत्पश्चात पूरे प्रदेश भर के इन वर्ग ने एक चीज सोची, एक निर्णय लिया और 18 तारीख को हरियाणा की दानवीर कर्ण की भूमि पर एक ऐसा इतिहास रच दिया दोस्तों, जो आज तक लिपिक वर्ग ने कभी नहीं रचा था। 18 तारीख का वो जन सलाम, वो जोश, वो जुनून, वो एकता, दोस्तों आज तक हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी हरियाणा प्रदेश भर में काम कर रहे होंगे, लेकिन जोश और जुनून, वो जन सैलाब, वो महारैली जो 18 तारीख को पूरे प्रदेश भर ने करनाल के अंदर देखी, दोस्तों वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था।
इतना ही नहीं, आपके इन बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन दिया, उनसे मिलने का समय लिया और सरकार के कुछ प्रतिनिधि, जिसमें माननीय रेणु गुप्ता और माननीय ओएसडी टूर सीएम श्री संदीप बटला जी ने कहा कि 4 जुलाई तक हम आपको इनसे मिलवा देंगे और इनकी वार्ता करवा देंगे। मैं इन माताओं को और जो हमारे पिता समान या बैठे और पिता हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके इस खून ने, आपके इस आशीर्वाद ने 4 जुलाई तक धैर्य और साहस रखते हुए, अनुशासन की पालना करते हुए अपने अपने कार्यों को सुनियोजित ढंग से पूरा किया। लेकिन दोस्तों, रोहतक, सोनीपत और हरियाणा की धरती, जो कि जिस धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर न्याय किया हो, तो हमने भी जो निर्णय लिया था 18 तारीख को, हमने 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। मुझे याद है, बहुत सारे संगठनों के साथी कहते थे ये क्लर्क है, ये बाबू है, बाबू 2 दिन बैठ पाएंगे, एसी में बैठने की आदत है, कूलर के अंदर बैठने की आदत है, ये बैठ नहीं पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, 1 सप्ताह बीता, उनके चेहरे पे आपने देखा होगा कैसे कैसे शिकन थे। वो फिर हमारे बीच में आए और बोले शायद 10 दिन बैठ पाएंगे, शायद 15 दिन बैठ पाएंगे, लेकिन मैं आज इस आशीर्वाद को, इस मां को सलाम करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए हैं कि आज 26वें दिन भी इनके चेहरे पर एक जोश है, जुनून है और खुशी के बादल है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग कहते थे कि लोगों को बोलना नहीं आएगा, लोग कहते थे इनको मैनेज नहीं करना आएगा। मैं यहां किसी संगठन का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी समूह का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस मंच के माध्यम से इस नारी शक्ति को, इस युवा शक्ति को और जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इनके आशीर्वाद को यहां पर गिनाना जरूर चाहूंगा। दोस्तों, क्या आपकी एकता और भाईचारे का ही उदाहरण है कि पहले ही दिन, जिस दिन आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, आपकी सुर्खियों ने, आपकी खबरों ने नेशनल न्यूज चैनल का हिस्सा ले लिया। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले आपकी खबर आई जी। बोलते नहीं है जल्दी सी, लेकिन आपकी एकता और भाईचारे के आगे नतमस्तक हो गए और दूसरे दिन उन्हें अपना मुखारविंद से 2 विचार इनके हित में कहने पड़ गए। और तीसरे दिन आप लोगों को याद होगा, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, महीने लग जाते हैं डिबेट को आने के लिए, लेकिन तीसरे दिन दोस्तों, आप सभी के सभी बधाई के पात्र हो। तीसरे दिन राष्ट्रीय स्तर की खबरों ने और राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने हमारी डिबेट ऑर्गेनाइज कर दी। दोस्तों, डिबेट ऑर्गेनाइज कर दी। आज मेरा सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों, और हर उस मां का, हर उस भाई का और हर उस वरिष्ठ का सीना चौड़ा हो जाता होगा जब वो देखते होंगे कि जिन बड़े आंदोलनों ने महीनों लगा दिए, तब कहीं जाके उनको वो समय मिल पाता था, लेकिन इन दोस्तों ने, इस नारी शक्ति ने वो कर दिखलाया जो आज प्रदेश ही नहीं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये CAWS का नाम दोस्तों आज गुंजायमान हो रहा है। दोस्तों, एक कवि ने कहा था, इट इज नॉट गॉड, इट इज नॉट गॉड which makes the country great and strong,
but it is the people of the country. और people भी कौन? It is the clerk of the state or country which makes the country great and strong. दोस्तों, लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इनको अब पता चला। आप लोगों ने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि ये तो 100-200 लोग बैठे होंगे। हमने कहा आप इस राज्य के मुखिया हो और राज्य का मुखिया एक पिता समान होता है। दोस्तों, हमारे संस्कार ऐसे थे, हमने उनको वो दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने एक साथ में बात भी कही कि हर रोज 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। आपके एफडी के लेटर ने कहा मेरा वर्क डायरी और डिस्पैच का काम करता है। एक डायरी और डिस्पैच करने वाला व्यक्ति यदि 200 करोड़ को 200 से डिवाइड कर दूं तो 1 करोड़ यानी मेरे एक भाई मेरी एक बहन की कीमत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों 1 करोड़ की लगा दी। 1 करोड़ की। दोस्तों, आज पूरे प्रदेश ने देख लिया है, आज पूरे भारतवर्ष ने जान लिया है कि हरियाणा का लिपिक एक लिपिक नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। संस्था। और कुछ तो साथी कहते हैं मेरी माँ यहां पर बीच में बैठी है, जैसे एक माँ अपने परिवार का सुबह उठने से लेकर और सोने तक अपने सारे कार्य निभाती है, ऐसे ये लिपिक वर्ग भी इस सरकार के ऑफिस की माँ होता है। दोस्तों, माँ जो न केवल अपने कार्य करता है परंतु पूरे ऑफिस की आन बान और शान, जिसके कारण आपने देखा होगा यदि आज हरियाणा सरकार पूरे देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में यदि पहले और दूसरे स्थान पे है तो उसका सबसे बड़ा योगदान इस लिपिक वर्ग को जाता है। दोस्तों, इस लिपिक वर्ग को जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझे माफ कीजिए क्योंकि आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया चाय पीते वक्त, तो आप एक कार्य कर दीजिएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, सिर्फ आप ये भी कर देंगे जो चाय पी रहे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने तालियां बजा दी है। दोस्तों, लोगों ने हमसे तरह तरह की बातें की। ये लिपिक वर्ग ये नहीं कर सकता, ये लिपिक वर्ग वो नहीं कर सकता, ये लिपिक वर्ग ऐसे नहीं कर सकता। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में बहुत सारे संगठनों के पदाधिकारी आते होंगे, उनको न्योते नहीं देते हम, लेकिन वो हमारी एकता, हमारे इस भाईचारे, इस प्रबंधन को और हमारी इस नारी शक्ति को सलाम करने के लिए वो खुद ब खुद आते हैं। मुझे याद है सिरसा के पहले दिन एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि काश हमें ऐसे वक्ता मिल जाते। दूसरे दिन एक आए, पूर्व में वो राज्य किसी संगठन के राज्य प्रधान थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने नमन किया मेरी नारी शक्ति को, बोला काश ऐसी नारी शक्ति हमें मिल जाती। फिर जब मेरे वरिष्ठ जनों को देखा, उनको नमन किया, काश ऐसे वरिष्ठ हमें मिल जाते। और फिर जब उन्होंने देखा कि हम तो पता नहीं क्या क्या करते थे, और ये ऐसे मंच और ऐसे हड़ताल कि 2 बार चाय, कभी समोसे आते हैं, कभी खाने का भंडारा चलता है, कभी कुछ चलता है। दोस्तों, ये ताकत है CAWS की, और ये ताकत है मेरे सभी भाइयों की। दोस्तों, मैं नमन करता हूं ऐसी नारी शक्ति को, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी माताएं यहां बैठी है, जिस परिवार के अंदर यदि नारी शक्ति सहयोग करे और दिल से करे तो आप देख लेना दोस्तों, वो झोपड़ी भी महल का रूप ले लेती है। और दोस्तों,
हमारे इस आंदोलन में भी एक चीज निश्चित है, हमारी बहनों ने अग्रिम पंक्ति में आके कंधे से कंधा मिला के जो इतना सहयोग दिया है। तो दोस्तों, ये वरिष्ठ साथी जो हमारे बीच में बैठे हैं, आप इनसे पूछ के देख लीजिए, 100% हम यहां से जीत के ही उठेंगे दोस्तों, जीत के ही उठेंगे। दोस्तों, सोनीपत की धरती को सलाम करता हूं, क्योंकि इस धरती ने ऐसे ऐसे शूरवीर पैदा किए हैं। और आपके सामने ही एक्स नेवी एक अच्छे पद से रिटायर होने के बावजूद जो आपने इनका जज्बा देखा होगा, पार्टिसिपेशन देखा होगा, होल हार्टेडली डिवोशन देखा होगा, दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है, बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जिस भी भाई बहन ने चाय ले ली हो, जलपान ले लिया हो, तो वे दिल से मेरा सहयोग करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। और लास्ट में जो सबसे फेवरेट है और सबका है, आवाज दो आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अरे सोनीपत जैसे राजेश भारद्वाज जी ने बताया, मैं इन जैसा बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, पर इनके मार्गदर्शन में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो और भी साथी है बहुत अच्छे वक्ता है, भाई विकास ने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई, उनके जो मार्गदर्शन में धीरे धीरे चीज़ें सीखता जा रहा हूँ। लगभग 6 महीने पहले शायद मैं भी कभी माइक पे नहीं बोला होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। आप जैसे साथियों ने जो हौसला दिया है, तो आपके सामने खड़े होकर थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। तो साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोई बातें हैं। एक तो यहाँ से उठना नहीं है, जज्बा आपका इतना है कि आप संडे के दिन अगर पंडाल भरा हुआ है तो मेरे को ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। फिर भी हम इस लड़ाई के निर्णायक दौर में हैं, 3 सप्ताह है, सरकार बिल्कुल घबराई हुई है, हमें हमारा 35,400 मिलने वाला है, चंद ही कदमों की दूरी पर है। तो साथी डटे रहें। और अपनी राज्य टीम है वो पूर्णतः 24 घंटे काम कर रही है इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। तो कोई भी साथी घबराए नहीं, नेगेटिव बातों में ना आए। कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, तो राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य आपके बीच में आते रहते हैं। कोई भी चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं है, आप किसी से भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। CAWS का नाम है पारदर्शिता। जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने होगी, आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। जिस दिन CAWS का गठन हुआ था, इसी बात पे हुआ था, अभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। उसी कदम पर चलते हुए लगभग 3 साल हुए हैं और आज ये जन सैलाब हमारे साथ अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। तो यह सिर्फ विश्वास की वजह से खड़ा है। साथियों, पहली मांग है 35,400। जिस दिन 35,400 मिल जाएगा, उस लिस्ट में 15-20 मांगे और भी दिमाग में हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो शोषण पिछले 45-46 सालों से हो रहा है, वो गंदगी बिल्कुल साफ करनी है। अपना जो क्लैरिकल कैडर है, इसकी भी फंक्शनिंग इतनी स्मूथ कर देनी है कि लोग जैसे 1957-58 से जो 1986 का जो पीरियड था, उसमें JBT की नौकरी छोड़ के कलरक लगना पसंद करते थे, वो ही दौर वापस लेके आना है। बस आप लोगों ने जैसे इस मुहिम में साथ दे रहे हो, इसी तरह साथ देते रहना है।
जो एक गंगाजल फिल्म का डायलॉग है, सब पवित्र कर देंगे। तो क्लैरिकल कैडर में जो भी चीज़ है, जो भी खामियां हैं, वो सारी साफ कर देंगे और इस नौकरी इतनी आसान हो जाएगी कि सभी सोचेंगे भी हम भी कलरक लग जाएंगे। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम भी लंच के टाइम में आए, आप भी सोच रहे होगे भी गलत टाइम में आ गए, क्योंकि रास्ते में ऐसा है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, आप इतने जोश जज्बे के साथ बैठे हैं, इसी प्रकार साथ निभाएं। हम पूर्णतः जीत के घर जाएंगे, 1% भी डाउट नहीं है, अपनी मांग 200% पूरी होगी। जैसे विकास भाई ने बताया, 2-3 चीज़ें और भी है। मैं भी एजुकेशन से हूँ, तो एजुकेशन वालों का दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जो चीज़ें 25 साल बाद अपने को मिलनी है, वो चीज़, उस चीज़ के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी लगता है इन चीज़ों में। बहुत से डिपार्टमेंट और भी है, सबकी फंक्शनिंग पता नहीं है, पर एसीपी वाला जो चीज़ है वो सबको दर्द देती है। ये चीज़ पहला 35,400 है, बाकी चीज़ें बाद में आएगी। 35,400 लेके जाएंगे, हर हाल में लेके जाएंगे। तो साथियों, 2 नारों के साथ मेरा सहयोग करेंगे, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, 35,400 लेकर रहेंगे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों। भाई का धन्यवाद। साथियों, मैंने कल भी बताया था, पहले जेबीटी टीचर क्लर्क के साथ इतने रिश्ते आते थे, शादी होती थी। अब नु गए पैकेज बराबर को ना, वो दौर वापिस लेना साथियों। जो ये हमारे भाई हैं, ये छोटे भाई जिसकी अभी शादी नहीं हुई, 2020 में लगे हैं, मास्टरनी नाट्य ही ब्याह करते क्या करेंगी। वो आएगा दौर साथियों, लड़ाई जीत के निकलेंगे यहाँ से। अब मैं आपके बीच में हमारे क्रांतिकारी भाई ये रोडवेज की हड़ताल में भी जेल काट चुके हैं, तो आपके बीच में आएंगे CIWS के महासचिव करण सिंह मोगा जी। निवेदन करता हूँ आए और क्रांतिकारी विचारों से आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद फौजी साहब। वैसे तो आप लोगों के बीच में आने का मौका मुझे पहले भी मिला था, एक दिन आए थे और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आकर, नाचने का भी मौका मिला था आप लोगों के साथ। नहीं वैसे बता रहा हूँ भाई। और सोनीपत आज संडे होने के बाद भी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के मामले में 1 नंबर पे है। अनुशासन की बात कहने की जरूरत नहीं, अनुशासन तो फौजी खड़े हैं, जहाँ पर अनुशासन तो वहाँ पर रहेगा ही, उसमें भी 1 नंबर पर साथी है। और सबसे बड़ी बात जो है 1 नंबर की है, सोनीपत ने आप लोगों को 1 नंबर पर डांस के मामले में भी करते, विदेशों में भी बात चल रही है। अब वो कौन सी क्लर्क हैं वो मानना एक बार 8 है का जरूर दिखा दे, अगर बैठे हैं तो कौन से हैं वो। मान तो वीडियो पर देखा बस भाई, अच्छा लगा। अच्छा कोई बात नहीं। दो महिला साथी थी, उनका डांस लगभग ऑल हरियाणा में तो फैला ही फैला और विदेशों में भी चला गया। बहुत अच्छा है आपका ये आंदोलन, बहुत ही इंजॉय के साथ चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है। कोई हम एक्स्ट्रा वो नहीं करेंगे जिससे सरकार को लगे कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। देखो जहाँ पे वो आंदोलन होता है वहाँ पे हर चीज़ होता है, खाना भी होता है, बजाना भी होता है, हर एक चीज़ की जाती है। ये कोई पहला आंदोलन है कि हमने पहली बार किया, पहले भी ऐसी स्ट्राइक हुई, उनमें भी रागनी गाना बजाना जैसे भी चुटकुले या कोई भी है, हर प्रकार के कार्य किए जाए। आज के संडे के दिन में फैमिली भी आई हुई है आप लोगों के साथ, बीच में अपने परिवार के सदस्य भी लेकर आए हैं आप लोग, क्योंकि आज बोला गया था कि परिवार के सदस्यों को भी लेके आना। और परिवार के सदस्यों को लाने का मकसद आप लोगों को पता ही है कि घर वाले हर रोज़ तंग करते हैं, कद जाओगा ड्यूटी पे, कद लिया होगा 35-400।
वो इसलिए बुला लिए उरा भाई आकर देखो कदा होगा 35-400 अपना, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए ना कि ये 35-400 घर बैठे बैठे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। आज धरने स्थल पर चलकर देखो कि वहाँ के जब विचार सुनेंगे तो घर जाकर वो आपे कहेंगे बेटा बैठा रहो, ठीक है मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि लड़ाई तारी चल रही है, अच्छी चल रही है। क्योंकि ये लड़ाई अब 35-400 की नहीं रही, मान सम्मान की भी बन गई है। जो मान सम्मान हमारा खो चुके हैं हम 1990 का जो सरकार ने खो रखा है, अब हम वापस नहीं जाएंगे। मान सम्मान लेकर 35-400 लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जो साथियों भीड़ नो की नो रखनी है आप लोगों ने। अभी चित्तरंजन साहू ने बताया था कि मैं एजुकेशन से हूँ, दर्द में जानता हूँ। भाई मैं रोडवेज से हूँ, दर्द में भी जानूँ मेरे साथी। समस्याएं सबकी हैं, चाहे बेशक असिस्टेंट बन जा पा, समस्याएं फिर भी रहेंगी अपनी। तो ये भाईचारा जुड़ा ना, जो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए जोड़ा गया अपना। ये समस्याएं लंबे टाइम से थी, काफ़ी समय से समस्याएं थी, इन पर कभी अन्य अन्य संगठनों ने गौर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ समस्याएं मिट गई, कुछ रह गई, ये चलती रही हैं। लेकिन जो एक वेतन बढ़ोतरी की समस्या थी ना, ये समस्या ना समाप्त ना होने का कारण ये था कि आप इकट्ठे नहीं हो रहे। और जब आज इकट्ठे हो गया तो ये मिसाल बन गई एक। हर जगह ये बात चलती है कि आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। भाई हमने कमाल कहाँ कर दिया? जो दरी में बैठे कमाल तो इन्ना ना करके जो बैठे आज तक बीमार कह दो। जो मेरा करने का या विक्रांत का क्रय कराया नहीं है, हमारा क्रय कराया है। सबका जो हमारा वर्ड है ना, वो बहुत बड़ा वर्ड है। जब मैं मेरा करूँगा तो हो ही नहीं सकता वो काम। कल्ला कल्ला आदमी बहुत मुश्किल है। जब हमारा सारा का सारा आर डिपार्टमेंट इकट्ठा हो गया तो सारी सफाई अपना आप हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है साथियों। ये एक का लाइट बज गई थी, चली गई थी अभी बीच में। लाइट की बाट देख 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 आधा घंटा लग जाता, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब ने गले फोन कराया भाई लाइट बुझा किस तरह बजाइयो। ताकत है जो आ रहे बैठे ने पता था भाई लाइट की जरूरत है। अच्छा बहुत बढ़िया है जी, आप लोगों का साथ है। जब लाइट कहता है कि तो 35-400 नहीं आवा कहता है। जब ये चीज़ें अपनी आपस में सोल्व होने का मतलब यह है कि भाईचारा। अब यहाँ से यह समस्या सोल्व होगी, आने वाले समय में क्या आप लोगों की समस्या सोल्व नहीं होगी? कैसे? मैं रोडवेज में हूँ, मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं एक बस का टाइम टेबल बता दूंगा था ना फटाफट, भाई हाँ ये टाइम टेबल है। कोई कहेगा मेरी बस में यह सामान रह गया, कर्ण सिंह देखिए उस बस में उड़ा गिरा अड्डा में तो बैठा पाओगे, फट दी तैर लिए, मैं तैर लूँगा। भाई कोई बात नहीं, करना पड़ेगा भाई, भाईचारा जोड़ना है अपन है। अब एजुकेशन में है, जैसे कई जगह एडमिशन करवाने के लिए फिर जाओ धक्के खाते, तो साहू ने मारूंगा घंटी, साहू यार समस्या हो रही है देखना कहीं से तालमेल बैठता हो तो भाई मतलब धक्के ना खाने पड़े, एक रास्ता दिख जाएगा। ये समस्याएं धीरे धीरे अपनी समाप्त हो जाएंगी। 35-400 की लड़ाई के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। इसके लिए जो ये भाईचारा जोड़े है ना, ये पीली टोपी जोड़ी है ना अपन है, ये अपना जो ब्रांड बने है ना, ये ताकत बन गया अपन। ये ताकत आगे भी काम आएगी। लड़ाई तो देखो एसीपी की भी है, अन्य बेनिफिट्स की भी हैं, तरह तरह के बेनिफिट हैं जो सरकार रोक देती है हमारे। उन बेनिफिटों को लेने के लिए आपने दरी पे नहीं बैठना पड़ेगा। CAWS का उस पर है ना, CAWS का एक परफॉर्मा बना जो अपना पैड बनी होगी, उस पर लिख के अपना DDO तक पहुंचाना होगा थ्रू जिला प्रधान। वो ना करे फिर देखते हैं क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते। उन्हें पता है बहुत कुछ कर सका है। ये ताकत बना लग रही है आपकी। मैं तो ये सरकार से ठीक है कि ये 20 दिन 25 दिन जो काटे हैं ना, 1-2 दिन में मेल जोल कम हुआ है। थोड़ा समझ नहीं पाते बातों को, अपने साथियों को एक दूसरे को समझना थोड़ा औखा हो जाए। लेकिन जब आपस में बैठने लग जाए ना, अब डिपार्टमेंट एक्सचेंज कर करके बैठे करो। अब भी वो उस डिपार्टमेंट मैं रोडवेज वाला लो बैठा रहूँगा, मान ले रोडवेज वाला तो एक के बाद बताएंगे बस न्यू थी, कनेक्टर न्यू था, ड्राइवर न्यू था, ठीक है नहीं बात है। जब दूसरा डिपार्टमेंट वाला लोग जाकर बैठोगे नहीं, वो आप पे पता होगा कि भाई नहर का नाला इस तरह बनेगा, नदी इस तरह बनेगा, हमारा यूं महकमा है। सारा तालमेल बिछाना बहुत जरूरी है अपन आपस में, ये काम आएंगी आगे बातें। बाकी जो अपने लड़ाई छिड़ी है, हार नहीं मानेंगे और ये गारंटी देते हैं साथियों, किसी का बिगड़ने भी नहीं देंगे। कभी सोचती है सरकार नो वर्क नो पे नो प्रॉब्लम। अगर सरकार को लगता है कि नो वर्क नो पे सस्पेंड टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया,
कुछ करे जावे रोडवेज वाला तो आदत पड़ रही है। अब ये आदत जो पड़ गई आगे अगले ने भी आदत पढ़ाने लग रहे हैं, जो बैठे हैं सारे ने आदत पवाया। देखो नवे नवे बैठे हैं बहुत सारे, तो इसमें स्ट्राइक बहुता की पहली बार है, उन्होंने लगता होगा मैं पता नहीं कि हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। जब 18 दिन की स्ट्राइक हुई थी नहीं, उसमें हम रोडवेज के 7 कलर थे, कुदरती सारे नवे आए हुए थे। उन्हें डर हो गया प्रोफेशन है, कहते कुछ हो जाए या हो जाए समस्या हो जाए। मैंने पहले स्ट्राइक लगा दी, कोई 7-8 कलर को एंट्री करी थी सिर्फ। बाद में जब वो स्ट्राइक खत्म होगी, जो मांग थी वो मान ली और तनख्वाह हमारे खाते में पूरी की पूरी महीना की आएगी। वहाँ बोले बड़ा दुख होया हमारे साथ में। दुख क्यों होया? वो भाईचारा तो भी गई और जो लायक जनते बिगड़िया कुछ भी को नहीं। तो उनके मन में बाद में आई है बात। मैंने बहुत समझाया उनको, भाई कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग शामिल हो, ये तो चलती रहे, सरकार है, आगे वोट लेने भी आएगी अपना पे, ये नो भी बतावेगी कि भाई वोट दे के घर क्या क्या फिरेगी ना, जब हम बताएंगे इनको कलर क्या चीज़ होती है। अगर मानती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी मानती है ना, मनवाना भी जानते हैं हम। एक एक साथी पे इतनी ताकत है, ये कलम जो सोचते हैं ना, ये कलम बहुत तगड़ी ताकत है साथियों। आज से पहले स्ट्राइक बिजली वाले करते थे, रोडवेज वाले करते थे, चक्का जाम करते थे, लोगों ने हो जाता भाई व्यवस्था ही रुकी सारी की सारी, हो जाता था ऐसे, पर रोड हो गया जाम, में ड्यूटी पे कैसे जाऊंगा, समस्या छिड़ जाती। लेकिन आज ना रोड जाम है, ना बिजली जाम है, पेन जाम है, सिर्फ पेन। इस पेन की ताकत देखो कितनी है साथी। आज हमने ये दिखा दिया है कि एक क्लैरिकल वर्ग जब स्ट्राइक पे आएगा, आने वाले समय में वो स्ट्राइक करवाने, एक नोटिस जारी करने से पहले भी सरकार आपको बुला के कह देगी कलम ना जाम करिए, पहले बैठ के सुन ले हमारी, ऐसा कहिए साथी। ये ताकत बनने में टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया। जो साथियों ने बताया ना, ये कचरा बहुत लंबे समय का टाइम लगेगा। जिस तरह पिछली सरकार आएगा कहेगी ना, अगली सरकार ने ये खड्डे बड़े औखे भरे जाएंगे, अपने खड्डे नहीं भरने, प्रॉफिट दवाना सारे एक एक साथी का, जो भी रहेगी कमियां उनको प्रॉफिटों को ऊपर लेके आना। अपना कोई भी प्रॉफिट रुक रहा है किसी साथी का, इसके बाद ये मांग अपनी प्रॉफिट की होगी। जो ये शोषण हो है ना, इस शोषण की एक एक आवाज को उठाने का काम करेगी CAWS। ये CAWS कल्ला कर्ण सिंह की नहीं है, वह कर्ण सिंह रोडवेज में इसका काम करेगी। ये ऑल डिपार्टमेंट के साथियों का काम करेगी, चाहे वह अकेला क्लर्क एजुकेशन का किसी स्कूल में कोने में बैठा हो और चाहे 40 क्लर्कों के साथ बैठा हो, सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा साथियों। आप लोगों के ऊपर अगर DDO हैवी होता है, अगर कोई भी टीचर एक अलग स्कूल में बैठा है, उसके ऊपर एक प्रोफेसर या लेक्चरर हैवी होता है, हैवी नहीं होने देंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और रूल के अकॉर्डिंग उसे काम करने के लिए कहेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, नाजायज प्रेशर डालने की कोशिश करता है, सहन नहीं करेंगे, शोषण नहीं सहन करेंगे साथियों आप लोगों के लिए। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, चाहे वो किसी भी जगह पर ड्यूटी कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट टीम भी है, मांग भी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये मांग पूरी होने के बाद जहाँ पे भी जाते हैं हम, सभी साथियों की समस्या रहती है कि मेरी ये कमी है, मेरा वो कमी है। भाई मांग है, समस्याएं हैं यहाँ, लेकिन एक मांग रखने का हमारा मकसद यही था कि भाईचारा जुड़ जाएगा। अगर जो 36 मांग जोड़ दी ना, है भाईचारा टूट जाएगा। हमने इसलिए एक मांग रखी थी, लेकिन इस एक मांग में हजारों मांग है अगर तरीके से देखा जाएगा। वो सरकार को पता है कि कितनी मांग है, वो रोने लग रही है बैठे ने, वो गलत तो टेम बैठा लिया था ना कुछ सुनता मकसद, और ये मांग भी इसी दर्द दी मारा तो गला का फांस बन रहा है, जो करांगे बने रहेगा, हमने कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं हमें दे दो, वो कहता हम आपको कैसे दे दें, मैं जिस तरह MPSW JFT टीचर तक दिया था उस तरह दे दूँ। हमारे पास गलती होगी, फिर मैं गलती होगी जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, गलती और कर दो हमारे को भी दे दो। तो वो गलती को वर्ड कहना आसान है उसके लिए, वो अपनी कमियों को छुपाना, वो इस कमियों को छुपा रहा है कि गलती नहीं हुई उससे, वो उनका हक बना था, उनको मिल गया, अब अपने हक को रोकना चाह रहे हैं, इसलिए गलती बता रहे हैं। वो सरासर वो सिर्फ और सिर्फ अनिल बीज को टारगेट कर रहा है वो बंदा। क्या अनिल बीज इतना वो कम बुद्धि का आदमी है क्या? उसने पता नहीं कैसे दे दिया। अनिल बीज ने फार्मासिस्ट या जो भी उसके अंडर पुलिस वाले जो भी आए थे उनका वेतन बढ़ोतरी करवाई। क्या अनिल बीज मंत्री वैसे बना बैठा है कि जवाहरलाल यादव ने छोटा बयान जारी कर दिया कि बयान तो नहीं कहा, मीटिंग के अंदर कहा था कि हमारे से गलती होगी। ऐसी गलती नहीं हुई है, वो जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जनता में अपनी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
तथ्य उसके पास एक भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं उसके पास। अगर तथ्य होंगे तो कह ही नहीं सकता कि दूसरा राज्य में इतनी थी। हर राज्य में तनख्वाह बहुत अच्छी है। 19,900 जो तनख्वाह है 2 साल के लिए है प्रोबेशन के लिए। लेकिन आज हरियाणा में प्रोबेशन में कौन है साथियों? इक्का दुक्का बंदा ना छोड़ के, कर्मचारी ने छोड़ के मैक्सिमम प्रोबेशन पीरियड पार कर चुके हैं। बताओ उनको 19,900 के लायक है वो। 21,700 कहते हैं कि पुलिस के बराबर। जब 2-3 इंक्रीमेंट लग ली तो 21,700 से ऑटोमेटिक ओवरऑल अपनी कैटेगरी चली गई है ऊपर उससे। तो हम कैसे मान लेंगे आप 21,700 कहाँ का व्यवहारिक बात करता है? वो व्यवहारिक बात भी नहीं करने आती उन्हें, और मीडिया में कहता है कि मैं व्यवहारिकता पे आना चाहता हूँ, वो गलत कह रहा है साथी। सारी की सारी बात भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो ये कहता है कि जनता परेशान क्लर्क ने कर रखी है, मैं कहता हूँ कि जनता परेशान सरकार ने कर रखी है। 3 साल से हम खड़े हुए थे इस मुहिम को लेकर। 3 साल में हमने हर एक ज्ञापन जो भी चीज़ है हमने किया। सरकार का कोई टाइम नहीं खराब किया। हरियाणा लेवल की सिर्फ एक एंट्री मारी थी हमने 18 जून को। हरियाणा स्तर का एक प्रदर्शन किया था। ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं किया हमने, रोज़ प्रदर्शन पे सरकार को तंग करे नहीं, लेकिन कागजी कार्रवाई चलती रही थी हमारी। वो जो 18 तारीख का जो प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन आपका 35-400 की पहली कड़ी चालू करी थी, वहाँ से हुई थी। हमारे मन में था एक मम्मी जल्दी इस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। लेकिन 18 तारीख का जो रोष प्रदर्शन था, जब वो गली भरी भरी चल रही थी, मेरी टोपी दिखे थी, तो करनाल वाले जितने भी कोई ऐसे भी खड़े थे नोड़ साथी, सबके मुंह से यही बात निकली थी, ये जन सैलाब क्या का चल रहा है, मायू क्लैरिकल वर्क का चल रहा है। जिन्होंने भी व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से उसको देखा कि भाई आप लोगों ने तो बहुत कमाल कर रखा था, इतने तो कदे इकट्ठे हुए को नहीं, तब हमने कैसे इकट्ठे कर दिए? वहाँ हमने इकट्ठे करे। या 22 के 22 जिले के उन साथियों की मेहनत है जो धरती पर ग्राउंड पर काम किया, जिन्होंने एक एक साथी को जागरूक करने का काम किया, जिसने हम भी उसमें आते हैं और आप भी उसमें आते हैं। स्टार्टिंग में हम 35 बंदे थे, 35 बंदे ने फिर एक एक जिले में एक एक साथी को निकाला, 5-5 साथियों को निकाला। उन 5-5 साथियों ने अन्य अन्य डिपार्टमेंटों में आप लोगों को बताई भैया मांग अपनी ऐसे यार इसके लिए खड़े हो ऐसे। लेकिन मैं इस चीज़ की बड़ी अच्छी वो मानता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में जितना एफर्ट करके हमने आप अपने इस संगठन में ये जो कामयाबी मिली है ना, आज तक कोई कामयाबी पा नहीं सका इतने शॉर्ट टाइम में। 3 साल का समय बहुत कम समय मानते हैं, और इन बड़ी बड़ी यूनियनों को तो मुद्दत लग जाती है ऐसे ऐसे वो करने के लिए। आज वो ये कहते हैं कि ये अपने राजेश भारद्वाज जी ने बताया कि अगर ये टीम जो हमें पहले मिल जाती तो हम तो पता नहीं हरियाणा में आग लगा देते। आग नहीं लगानी है, हक दिलवाने हैं। हम हक दिलवाने के लिए इकट्ठा करके हमने, वो कहते हैं हम पता नहीं क्या कर देते। आप लोगों को पता है कि अपना जो आंदोलन चल रहा है, हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करें जिससे जनता परेशान हो या सरकार परेशान हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम परेशान ना हो, हमें अपना लाभ जरूर दे। अब अपने लाभ के लिए बोलना एक नंबर की बात होती है, अगर जो अपने लाभ के लिए मतलब कि अपने हकों के लिए भी नहीं बोल पाया, वो गलत बात होती है, वो शोषण का शिकार ही रहेगा। अगर ये मुहिम पूरी होने के बाद भी वो अपने हकों के लिए बोलने नहीं पाया, तो डीडीओ के सामने क्या रिक्वेस्ट रख सकता है? प्रार्थना नहीं लिख सकेगा वो कि मैंने छुट्टी चाहिए, क्योंकि वो तब कह देगा आज नहीं मिलती छुट्टी। वो आपका हक है, उसको लेने की भी ताकत होनी चाहिए। वह मैंने छुट्टी चाहिए तो दिन का कहता नहीं, और अगर ना भी देवे ना, एप्लीकेशन लिखकर मेल करके घर बिक जो दिक्कत को नहीं आएगी कभी भी। कभी सोचो भाई बता न कर देगा, राइट है हमारा। लेकिन हम डरते रहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं लिखी और उन्हें पकड़ी को नहीं। अरे ना पकड़ा तो मीडिया माध्यम इंट्रा हरियाणा है, HRM में डायरेक्ट एंट्री होती है छुट्टी की, मेल के माध्यम से होती है। कोई भी चीज़ लिख के देनी है, मेल करते हो नहीं लेता ना ले। कई बंदे ऐसे होते डायरी नहीं लाने देता, डीडीओ कहते डायरी नहीं लानी इसकी, तेरे बाप का राजा डायरी नहीं लानी तेरे को। आज राइट के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपन जो भी रूल बनाए रखे हैं सरकार ने, उनमें तो कोई दुराई नहीं कि उस अधिकारी जाकर कह दे कि नहीं करना आपने, ये रूल से बाहर हम भी नहीं चल सकते। बोर तो नहीं हुई भाई साथियों? भूख भाग तो नहीं लगी? नहीं फिर भी बता देना, गलत टाइम पे एंट्री हमारी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्योंकि वैसे चेहरों से तो लग रहा है कि ध्यान मेरी तरफ है, कड़ी और कौन है, फिर भी पूछ लेना तो उचित समझा भाई, केवल बोर हो जाए। नमस्कार माता जी, ठीक हो? आप भी परिवार के साथ आए हो आज? अच्छा, कलर क्या आपकी बेटी?
बस सतीश कुमारी मैडम जी का धन्यवाद, ताड़ियां बजाओ साथियों उनके लिए, जो सुबह 5 बजे आती हैं, सॉरी 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। मतलब प्रॉपर टाइम देना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इस पंडाल में बैठना भी आपकी ताकत है। और घर छोड़ गए नारी शक्ति के लिए, तो नारी नहीं है ये तो वो क्रांतिकारी माता और बहनें हैं जिन्होंने पहला लड़ाई लड़ेगी तो उनका नाम हो जाए करता। आज ये लड़ाई जो लड़न लग रही है इनका नाम होगा भाई, यहाँ बैठी थी उन्हें, क्योंकि जो भी बैठे हैं ना, नाम उनका भी होना है। फिर नाम उनका अच्छे कैटेगरी में नहीं लिखा जाएगा, उस कैटेगरी में लिखा जाएगा कि ये उठी को नहीं दी कुर्सी, बदने कुर्सी को नहीं छोड़ दी। ये चीज़ है, नाम कमाना नाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और भाईचारा के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने भाईचारा के साथ बैठे हैं। ये भाईचारा क्या पता कब दोबारा ऐसा मौसम या ऐसी टाइम मिले ना मिले, क्योंकि ये कभी कभार आते हैं, हर रोज़ ये ऐसे मेले नहीं लगते। स्ट्राइक के भी ये मेले कभी कभार लगते हैं। और ये जो मेला लगा है इसमें जिस साथी ने आहुति डाली है वह आहुति उसका नाम रोशन करेगी। आने वाली जो नई जनरेशन आएगी कभी भी क्लैरिकल वर्ग में, तो जब भी एंट्री करेगी ज्वाइनिंग हमने करानी है उसकी, हम उसको ये कहेंगे तेरे 35 चर्चा हमने कराए थे। वो गर्व से कहेगा कि जी आपके पैर तो बताए दो कड़सी में छू कर नमन तो कर लियो ना, क्योंकि 35 चर्चा आज लगा अपन तो मिले नहीं थे, अब तो 1900 आए थे। और जब उनको पता लगेगा, वैसे तो सबको पता लगे आंदोलन इतना बड़ा हो गया, आने वाले टाइम में सबने पता होगा कि हाँ कुछ आंदोलन हुआ था, जब जाएगा इतनी तनख्वाह बनी थी। ये तनख्वाह बढ़ाने में बढ़वाने में जो भी आपका सहयोग रहेगा उसको नमन है। आप लोगों की ताकत है जो आप लोग 35 चर्चा के लिए हम भी खड़े हैं, आपके बिना हम भी कुछ नहीं है। बाकी ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में हर एक जो भी लाभ हो आपके पूरे करे जाएंगे। टाइम लग सकता है, ये नहीं कहते कि ऑन द स्पॉट कोई भी काम हो जाता है, कभी नहीं होता। अगर एक मांग रखते हैं उसको भी टाइम लग जाए। फौजी साहब ने एक बात बताई थी कि अपने फौजी भाई हैं उनकी इंक्रीमेंट की कोई समस्या है, पहले छूट हुआ करती थी लेकिन अब छूट नहीं दे रखी है वो सरकार ने। ये छूट ना देना अपनी कमजोरी थी, अब बोल नहीं पावा थे। और जब वो लेटर ऐसा इश्यू है उसके किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी, लेकिन आगे से आप इन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। जो हमारा हक है छीनने के लिए सरकार फटते ही लेटर निकाल दिया भाई ये रद्द कर दिया, तो उसका विरोध करना पड़ेगा साथियों पर। ये जो जितनी भी यूनियन हमें समर्थन देने के लिए आती हैं, जिस प्रकार से वो समर्थन हमें दे रही हैं उसी प्रकार से समर्थन आपने भी देना उनका। कभी उनके साथ मुसीबत आवेगी, कोई नौबत आवेगी, जिस तरह वो पैसे देने लग रहे हैं हमें या फिजिकल बेच के हमारा सहयोग कर रहे हैं या स्ट्राइक में किसी भी वे में हमारे साथ चलते हैं, उनका सहयोग भी हमें करना पड़ेगा साथियों। ये चीज़ भी अपने मन में अभी से ठान के चलना है। ये मत समझना कि CAWX की तरफ से कॉल है कि मैं नहीं करता, ये इसलिए करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि कभी बुरे वक्त में आपके साथ वो भी खड़े हुए हैं। सब वे बुरा वक्त सब पे आता है, कल डी ग्रुप वाले भी खड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं हैं हमारे कैडर में ये वो, और हमारी प्रमोशन जल्दी करो और ये। अगर वो आज हमारे साथ खड़े हैं ना तो कल को हमें भी उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। आज पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कोई भी रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो आप लोग समझो ना जब वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो कल ना जब उनकी स्ट्राइक होगी तो हम भी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को ये करना पड़ेगा। भले ही आपके काम से कोई इफेक्ट पड़े ना पड़े उनकी स्ट्राइक पर, लेकिन आप लोगों को दिखा देना है जो ये एम्प्लॉय कर्मचारी हैं पीछे नहीं है, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी हिस्सेदारी रखनी है। पहले मैं भी जिस तरह को पंडाल लगा हुआ करता मैं भी नज़दीक को निकल जाएगा, क्या था क्या मैटर बैठे होगे, वैसे कभी समझा नहीं इस बात को। मैंने भी आपने भी जब आंदोलन होते गए उन आंदोलनों में भागीदारी ली, सारा भेद आ गया। और इस ये आंदोलन जो ऐसा होया इसमें एक एक चीज़ का पता लग गया भाई कड़ा किसकी क्या अहमियत है, पैसा की क्या अहमियत है, भाईचारा की क्या अहमियत है। और जो ये बाहर रुक के मारने पर कहते हैं रुक के मारे हैं तो कुछ नहीं का रोज़ का काम है, उसकी अभी पता लग गया अपना। लेकिन हर बंदे की एक अपनी अपनी मांग होती है, मांग उठाना जायज़ होता है। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। ये मेरा दूसरा मौका था आप लोगों के बीच में आने का। बातें तो बहुत है, चलती रहेंगी। अब रोहतक भी जाना, हमने रोहतक जाएंगे। पहले पानीपत थे, पानीपत को एक मीटिंग भी थी, उसके बाद हम धरना स्थल पर गए, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। वैसे तो हम बीच में से निकल भी जाते हैं,
लेकिन हमने पता लगा था, मीडिया के माध्यम से देखा था कि भाई आपने आपके सोनीपत ने नाम रोशन करके आए डांस के मामले में, तो हमने सोचा हम उन कलर्कों से जरूर मिल के आएंगे जिन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे हरियाणा के नाम रोशन किया, मतलब कि अपने क्लैरिकल वर्क का। तो इस बात को आप लोग ये मत समझना कि हम अपने भाइयों से भी मिलने के लिए आए थे, ताकि हमें समय समय पर ये जो गलत मैसेज आते हैं ना सरकार की तरफ से, तो उनको बातों को बताना हमारा फर्ज बनता है, चाहे वह जवाहर यादव हो चाहे सीएम हो, कोई भी हो। अगर हम अपने आप आपके लोगों के बीच में आके वो चीज़ नहीं बताएंगे, आप लोगों को ये रहेगा कि जो मीटिंग में जाते हैं ना पता नहीं क्या करके आए हैं। लेकिन ये विश्वास रखो साथियों, हम कहीं भी डगमगाएंगे नहीं, बिकाऊ का ठप्पा बिल्कुल नहीं लगाएंगे हमको, ना ही हम ऐसी चौतर की जरूरत है जो भाईचारा से अलग करे। अगर चौतर ऐसी रखो जिसमें इज्जत हो भाई अगल हुआ, ठीक है ना। अगर जब हम ये कहेंगे कि आज आप लोगों ने मान सम्मान दे क्या, कल ना झूठ भी तो दे सकते हो आप लोग, जो गलत करूँगा कुछ ना कुछ। और मैं कहता हूँ अगर मैं कुछ गलत करूँ ना, बिल्कुल ओपन माइंड बोल देना है कि आप इस पद के लायक नहीं, इस्तीफा दे दो। क्योंकि जब तक मैं पद का चिमटा रहूँगा ना, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। जब इस पद की इच्छा खत्म हो जाएगी ना, फिर काम कर पाऊँगा मैं। भले ये सम्मान रखना, सम्मान जरूरी है, लेकिन पद तो एक नाम दिया जावा है कि आप लोगों ने ये चीज़ करने के लिए आगे खड़ा कर दिया। हमें भी पता है कि जब हम ड्यूटी पे अपना काम करते हैं, सारे साथियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि DDO लो जाकर बात करा, उनमें तभी हम एक ना कहा यार तू जाकर करा बात, तेरे में थोड़ा हौसला सा है, इसलिए एक चीज़ खड़ी करनी पड़े, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं भी कलर के हूँ, होगा नहीं बड़ी बात नहीं, प्रमोशन होगा, असिस्टेंट बन जाऊँगा, ज़्यादा रहूँगा तो क्लैरिकल वर्क में ही, होगा नहीं बड़ी पदवी थोड़ी अपनी, इसलिए मैं पद को अहमियत नहीं देता, अहमियत देता हूँ भाईचारे को। चाहे वो मेरा अपना गांव में भी है, जो कोई अच्छा बोल रहा है तो बहुत अच्छा कोशिश करता हूँ बोलने की, जो कोई ना बोल रहा है वह चुप रहने में ही फायदा है, कोई बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, विक्रांत तंवर है, करण सिंह है या CAWS में कोई भी टीम है, अगर कहीं पर भी गलत चलती है चला ना, व्हाट्सएप के माध्यम से ही डाल देना भाई आप गलत चल रहे हो। जब तक नेगेटिव पॉइंट नहीं निकल के आएंगे तो आदमी ने सोचेगा मैं सही चल रहा हूँ। जब तक मेरे बारे में कोई नहीं बोलेगा तो मुझे तो ये लगेगा कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, 35-400 की मुहिम के बाद जब आगे की लड़ाई लड़नी है, उसमें बंदे इसे होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ताकि वो आपकी हर एक बात को उठा सकें। अगर जब मन में खोट हो गया ना, वो उठा ही नहीं सकेगा, वह कदे किसी मंत्री का लो जाएगा, कदे किसी लो जाएगा, अपने नंबर के चक्कर में रह लेगा, या किसी DDO ना कहेगा जिम्मे एक आपे बिठा दूंगा ना, कोई जरूरत नहीं है। वो एक राजनीति हो जाएगी। और अपना माइंड है ओपन माइंडेड, जो कहनी है तो मन मुंह पे कह देनी है, चाहे भले मेरा नुकसान क्यों ना हो। जब हम वहाँ से उठे थे तो हमारी टीम ने, मतलब कि अंदर जो बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि 9 वर्ग पे ला देंगे, ये लगा देंगे। हम वहाँ से यही बात कही थी, जो करना है वो करो, हम डरते नहीं हैं, चाहे सस्पेंड कर दो, हमने कोई जरूर दिक्कत नहीं है। अगर हम वहाँ पे ये कहते हैं नहीं जी ये तो गलत हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, हमने ये बात मन में रखी को नहीं। जब पीली टोपी उड़ ली थी, हमने अपना यूनियन का वे की बात करने के लिए बैठे थे, उससे पहले बैठे थे कर्मचारी तौर पर। कर्मचारी का मतलब है सरकार के साथ कर्मचारी बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक मैसेज छोड़ दिया कि पुलिस के समान 21,700 में अगर आप विचार कर सकते हो तो कर लो, नहीं रहने दो मत, उन्होंने हमें ना 15 मिनट दे दी। जब हम बैठे थे 15 मिनट के लिए, उसके बाद जब वो अंदर आए तो हमने अपना रुख बदल लिया था, टोपी उड़ ली थी पीली, पहले नहीं उड़ी थी उससे पहले। जब पीली टोपी उड़ ली तो यूनियन का वे में आ गई थी बात। तो उमा शंकर आया, उमा शंकर ने देखा ये तो पीली टोपी उड़ने बैठे हैं, वो पुट्ठी मुड़ गया वापस। हो उन्हें साहब ला लिया भाई वो ना करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आया वो क्या नाम है और अपना जवाहर यादव आया, क्या बोले देखिए उन्हें रुख देखा वो पीली टोपी उड़ रही है। तो उन्हें ये पूछा कि टोपी फोटो उतरवानी है क्या? माना जी फोटो उतरवानी, ये तो सिंबल है हमारा। फिर वो बाहर जाकर उनके साथ डिस्कस करके आया जी उन्होंने तो रुखसा बदल गया, अब सारे जावांगे तो बेइज्जती सी होगी, मैं कल्ला समय लगाऊँ देखूँ कि करेंगे वहाँ। फिर वो कल्ला बैठे हमारा लो आएगा, कल्ला आएगा बैठे जो जी बताओ कि इस विचार कराया माँ जी विचार आप तक बताना, मैं टीम ने बुला लो। नहीं कोई बात नहीं, आप सुन लेंगे, आप ओपन माइंडेड घर की तरह मेरे तक बताओ जो भी बताना। होता उन्हें पता था वो घर की तरह कहना वो दुश्मन है अपना तकड़ा, वो देना को नहीं चाहता अपना था। फिर भी हमने उसको बात रखी जी हमारी सहमति को नहीं है कि 700 का
जो भी बता रहे हो आप इस पर हमारी कोई सहमति नहीं है। मैं बत्ते दे देंगे, के बत्ते देंगे माँ जार जोड़ दे, वो अपने मन में करीब कहा नहीं उसे। वैसे पहले पूछा था मैंने वो बत्ता कि राशि बताओ जी, वो राशि बताई नहीं उन्होंने। लेकिन हमने ये कह दिया इसका ना तो कोई लो बेनिफिट है किसी भी कर्मचारी को और ना हमारी इसमें सहमति है। आपने जो करना वो कर लो। वो उठ कर चला गया, मैं डिस्कस करके आता हूँ और बता दूँ ना क्या कह दिया, चलो आप किसी पर सहमति नहीं होती, जो टेबल आप चाहते हो उस टेबल के लिए मुझे टाइम चाहिए एफडी से डिस्कस करने के लिए। तो हम मना नहीं कर सकते थे, भाई आपको चाहिए टाइम है, एफडी से करो चाहे सीएम से करो। तो हम वहाँ पे शांत हो गए और उन्हें कह दिया कि कोई नहीं, नेक्स्ट वीक में आपकी मीटिंग करके इस पर विचार कर लेंगे, मर्जी आपकी करो, हमें क्या समस्या है। वहाँ पे अपनी वार्ता खत्म हो गई थी। अब वार्ता, अब कोई साथी कहता है कि आपने इक्कीस साल से क्यों नहीं कहा है कि वीडियो में कुछ कहा है क्या। वीडियो वो एक अंदर की बात थी कि उन्होंने क्या कहा, हमने सहमति नहीं, मैं उसको ऊपर नहीं मानता। लेकिन अपने भाइयों को वीडियो के माध्यम से मैंने इसलिए बताना उचित समझा कि कल ने कहेंगे हमारे तो पता नहीं लग गया, तो हमने इसलिए बता दिया भाई ये तो ऐसे सोच रहे हैं, इनकी सोच व्यवहारिक नहीं है, घटिया सोच है इनकी। ये कर्मचारी नहीं समझ रहे हमें अभी मजदूर समझ रहे हैं। जब 35,400 मिल जाएगा फिर हम कर्मचारी बनेंगे, 35,400 लेकर आएंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने सहयोग दिया और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे डिपार्टमेंट वाइज, या कहीं भी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से। अब सोनीपत दूर को नहीं लगता, ये तो जब आजा ननूला का घर है अपना, क्योंकि सारे जान पहचान के हो गए ना, और घर में सबके साथ जान पहचान होती है। जहाँ पे अपनापन सा रह जाए विज्ञान ना लगता है को नहीं मेरा अपन है। अब सोनीपत है तो थोड़ा हटके हाईवे से, फिर भी कभी जब दिल्ली या कहीं जाएंगे तो रास्ता उधर मोड़ ले कराएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट का आपका वो लिखड़े कराएंगे, सोच ले कराएंगे इस डिपार्टमेंट में CAWS बैठा पाओगा भीतर कहीं ना कहीं, ये एकता बन जाएगी अपनी, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों, 1-2 नारा लगवाऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहीं पे गलती सलती हो तो माफ करना, ठीक है। आवाज दो, आवाज दो, लिपि के एकता, लिपि के एकता, हमारा भाईचारा, हमारा हक लेके रहेंगे। हम क्या मांगे, हम क्या मांगे, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, 35,400, 35,400, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। धन्यवाद सर।